अगर आपको बच्चों को हिंदू त्योहार समझाने में मुश्किल होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सोचने से भी आसान है। भगवान शिव सिर्फ देवता नहीं, बच्चों के लिए तो सुपर हीरो हैं। उन्हें भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बिल्कुल आपके बच्चों की तरह। जब वो खुश होते हैं, अपने बच्चे को बताइए कि शिव के बहुत से नाम हैं, ठीक उनके फेवरेट सुपर हीरोज की तरह। बच्चों के ढेर सारे सवालों से परेशान होने के बजाय कहानियां सुनाना शुरू करिए। बताइए कैसे भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया, या कैसे वो गंगा को धरती पर नदी बनकर लाए। इसे बच्चों से जोड़कर समझाइए। शिव की तीसरी आंख यानी साफ साफ देखने से भी आगे देखना, जैसे बच्चे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। अगली बार जब आप कोई पूजा पाठ करें, तो उसकी अहमियत कहानी के साथ समझाइए। आपका बच्चा न सिर्फ बेहतर समझेगा, बल्कि इन रीति रिवाजों को सहेज कर भी रखेगा, क्योंकि जब पौराणिक कथाएं कहानी बन जाती हैं, तो सीखना जादुई हो जाता है। आओ बच्चों, कहानी सुनने का टाइम। आज शिवजी और गंगा मैया की कहानी सुनाते हैं। बहुत साल पहले पवित्र गंगा नदी धरती पर नहीं थी, वो स्वर्ग में बहती थी। लेकिन एक राजा थे, भागीरथ, जो अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करना चाहते थे। वो जानते थे कि इसके लिए गंगा मैया को धरती पर आना होगा। राजा भागीरथ ने गंगा मैया से बहुत प्रार्थना की। गंगा मैया खुश हुई, लेकिन चिंतित भी थी। मेरा बहाव बहुत तेज है, धरती नहीं संभाल पाएगी। भागीरथ सोच में पड़ गए, गंगा मैया को धरती पर कैसे लाएं? फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भागीरथ की भक्ति से खुश होकर शिवजी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गंगा मैया को गिरते हुए अपने जटाओं में पकड़ लिया। उनके तेज बहाव को नियंत्रित करते हुए उनके जटाओं से गंगा 7 धाराओं में बंट गईं और धीरे धीरे धरती को आशीर्वाद दिया। अब आपको पता चल गया ना कि गंगा शिवजी के जटाओं से क्यों बहती है। तो सुनो, शिवजी का गला नीला क्यों है? इसकी कहानी। तैयार हो एक मजेदार सफर के लिए। बहुत बहुत साल पहले देवता और असुर एक खास अमृत की तलाश में थे, जो उन्हें अमर बना सकता था। उसे पाने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का फैसला किया। मंथन से कई खजाने निकले, लेकिन एक जानलेवा जहर भी। यह जहर इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। डर कर और परेशान होकर देवता और असुर मदद के लिए भगवान शिव के पास भागे। बिना कुछ सोचे समझे शिवजी ने सबको बचाने के लिए वो जहर पी लिया, लेकिन उसे निगलने के बजाय उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया, और इसीलिए हम उन्हें नीलकंठ बाबा कहते हैं। तो बच्चों, अगली बार जब भी शिवजी की नीले गले वाली तस्वीर देखोगे, तो तुम्हें इसके पीछे की ये जबरदस्त कहानी याद आ जाएगी। मजा आया ना? सुनने के लिए शुक्रिया, और याद रखना, भगवान शिव हमारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद हैं।